इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के विशाल ज्ञान सागर में उतर रहे हैं, विशेष रूप से प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त, जिसे अग्नि सूक्त कहते हैं, उसकी दूसरे मंत्र पर आज हम ध्यान देंगे। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, पहला मंत्र था अग्निमीडे पुरोहितम, जिसमें अग्नि का आह्वान किया गया, उनके गुणों की बात हुई। और अब ये दूसरा मंत्र, ये हमें अग्नि के स्वरूप की, उनकी गतिशीलता की, और वो कैसे हर जगह मौजूद हैं, इसकी एक बहुत ही कह सकते हैं चित्रात्मक और गहरी समझ देता है। हाँ, तो हमारा लक्ष्य यही है कि समझें और देखें कि हजारों साल पहले रचे गए इस मंत्र का आज भी क्या महत्व हो सकता है। बल्कि ये समझने की कोशिश है कि वैदिक ऋषि किस तरह से ब्रह्मांड की शक्तियों को देखते थे और कैसे वो उन्हें अपने जीवन से जोड़ते थे। और ये समझ मुझे लगता है आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो सकती है। तो चलिए सीधे मंत्र पर आते हैं। मंत्र इस प्रकार है, सदेवोग्नि सुभगा रथेनोपा याक्ति वने वने यत्र यज्ञ समिद्धते। सुनने में तो बहुत लयबद्ध और सुंदर है। इसका सरल अनुवाद क्या बताया गया है? हाँ, इसका एक सीधा साधा अर्थ जो सामने आता है वो है, वह देव स्वरूप अग्नि एक सुंदर मतलब शोभा युक्त रथ पर सवार होकर एक वन से दूसरे वन तक पहुंचते हैं, जहां जहां भी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। वह देव स्वरूप अग्नि। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं। पहले मंत्र में उन्हें पुरोहित, देव, ऋत्विज कहा गया। यहाँ फिर से देवः अग्नि कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ दोहराव है या इसका कोई खास मतलब है? नहीं, ये सिर्फ दोहराव नहीं है। ये असल में वैदिक दृष्टि को स्थापित करता है कि अग्नि केवल एक भौतिक तत्व मतलब आग नहीं है। वे स्वयं एक देवता हैं, एक चेतन शक्ति हैं। उन्हें बार बार देव कहकर उनके दिव्य स्वरूप और उनकी पूजा के महत्व पर जोर दिया गया है। ये वो नींव है जिस पर बाकी का मंत्र खड़ा है। ठीक है, तो अग्नि देव है और वे सुभगा रथेन उपयाति, एक सुंदर रथ पर आते हैं। रथ का यहाँ क्या महत्व है? ये रथ क्या दिखाता है? रथ यहाँ कई बातें दिखाता है। पहली चीज गतिशीलता। अग्नि स्थिर नहीं है, वो सक्रिय हैं, गतिशील हैं। दूसरी बात शक्ति और ऐश्वर्य। सुभग यानी सुंदर, शोभा युक्त रथ, ये उनके देवत्व और उनके सामर्थ्यों का प्रतीक है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक देवता की यात्रा है। रथ जाहिर है यात्रा का साधन है जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाता है। और उनका गंतव्य क्या है? मंत्र कहता है वने वने उपयाति, वे एक वन से दूसरे वन जाते हैं। वन, इसका यहाँ क्या मतलब लेना चाहिए? क्या ये सिर्फ जंगल है? देखिए, शाब्दिक रूप से तो वन जंगल ही है, और पुराने जमाने में यज्ञ अक्सर वनों में या खुली जगहों पर ही होते थे। हाँ। लेकिन यहाँ वने वने का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दोहराव है, वीप्सा जिसे कहते हैं, ये दिखाता है कि वो किसी एक खास वन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वन में हर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उनकी जरूरत है, जहां यज्ञ हो रहा है। ये उनकी सर्वव्यापकता की तरफ पहला इशारा है। हर वन, तो ये भौगोलिक विस्तार की बात हुई, लेकिन क्या इसका कोई गहरा मतलब प्रतीकात्मक अर्थ भी है? निश्चित रूप से है, और जैसा हम आगे देखेंगे, व्याख्याकार इसे सिर्फ भौतिक वनों तक ही नहीं रखते हैं। हाँ। लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि ये वाक्यांश अग्नि की पहुंच की व्यापकता को दिखाता है। वो कोई स्थानीय देवता नहीं है, बल्कि हर जगह पहुंचने वाले देवता हैं। और वे कहाँ पहुंचते हैं? आखिरी हिस्सा है, यत्र यज्ञः समिध्यते, जहाँ यज्ञ प्रज्वलित होता है या कहिए अच्छी तरह से जलाया जाता है। यज्ञ का यहाँ क्या संदर्भ है? वैदिक संदर्भ में देखें तो यज्ञ केंद्रीय अनुष्ठान है, सबसे महत्वपूर्ण। ये देवताओं को हविष्य यानी आहुति पहुंचाने का माध्यम है, और अग्नि ही उस हविष्य को स्वीकार करके देवताओं तक ले जाते हैं, जैसा हमने पहले मंत्र में पुरोहित शब्द में भी देखा था। तो मंत्र कह रहा है कि अग्निदेव अपने सुंदर रथ पर सवार होकर हर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां यज्ञ विधिवत रूप से सही तरीके से प्रज्वलित किया गया है। तो ये तो हुए शाब्दिक अर्थ। अग्निदेव हैं, रथ पर चलते हैं, हर वन में जाते हैं जहां यज्ञ होता है। सुनने में ये एक सरल सा दृश्य लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि असली गहराई तो इसके प्रतीकों में छुपी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहीं से व्याख्याएं और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अग्नि को सिर्फ भौतिक आग की लौ समझना ये बहुत ही सीमित दृष्टिकोण होगा। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है, और यहाँ तक कि जीवन शक्ति का प्रतीक है। वे परिवर्तन और शुद्धि के भी प्रतीक हैं। और रथ
जिसे हमने शक्ति और गति का प्रतीक कहा। हाँ, वो शक्ति और गति सिर्फ भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा की गतिशीलता भी है। ये दिखाता है कि दिव्य ऊर्जा निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय रूप से वहां पहुंचती है जहां उसे बुलाया जाता है, जहां उसके लिए स्थान बनाया जाता है, मतलब यज्ञ किया जाता है। वने वने की प्रतीकात्मकता पर वापस आते हैं। अगर ये सिर्फ जंगल नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, व्याख्याएं इसे कई स्तरों पर देखती हैं। एक स्तर पर यह सृष्टि के अलग अलग लोकों या आयामों का प्रतीक हो सकता है। दूसरे स्तर पर, और शायद ये ज्यादा व्यक्तिगत स्तर है, वन हमारे अपने मन और चेतना के अलग अलग स्तरों का भी प्रतीक हो सकता है, या फिर अलग अलग व्यक्तियों के हृदय का प्रतीक। जैसे जंगल में अनेक पेड़ होते हैं, वैसे ही संसार में अनेक प्राणी हैं, अनेक मन हैं। अग्नि की ऊर्जा हर जगह पहुंच सकती है। और यज्ञ, अगर अग्नि हर वन यानी हर व्यक्ति या हर स्थान तक पहुंच सकते हैं, तो फिर यज्ञ का क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ कोई कर्मकांड है? नहीं, यज्ञ का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत व्यापक है कि यज्ञ हर उस कर्म का प्रतीक है जो समर्पण, श्रद्धा और एकाग्रता से किया जाए। वो चाहे पूजा पाठ हो, ध्यान हो, ज्ञान का अभ्यास हो, सेवा का कोई कार्य हो या अपना कर्तव्य ही क्यों ना हो, अगर वो पूरी निष्ठा से निभाया जा रहा है, जब कर्म इस भावना से किया जाता है, तो वो यज्ञ बन जाता है। तो ये मंत्र एक अद्भुत तस्वीर पेश कर रहा है। एक गतिशील, सर्वव्यापी दिव्य ऊर्जा जो अग्नि है, वो अपनी पूरी शक्ति और सुंदरता यानी रथ के साथ हर व्यक्ति या हर चेतना के स्तर वने वने पर पहुंचने को तैयार है। बस शर्त ये है कि वहां समर्पण और श्रद्धा का कर्म यानी यज्ञ हो रहा हो। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, और ये वैदिक दृष्टि की उदारता और गहराई को दिखाता है। ईश्वर या दिव्य शक्ति किसी मंदिर या तीर्थ तक ही सीमित नहीं है, वो हर जगह है, और उसे पाने का तरीका है अपने कर्मों को यज्ञ बनाना। वैदिक संस्कृति में अग्नि के महत्व को देखते हुए ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्हें पहला देवता माना गया है, देवताओं का मुख, देवताओं का दूत कहा गया है। ये मंत्र उस भूमिका को कैसे आगे बढ़ाता है? ये मंत्र अग्नि की भूमिका को यज्ञ स्थल से उठाकर उसे सर्वव्यापक बना देता है। वे सिर्फ यज्ञ वेदी पर जलने वाली लौ नहीं है, बल्कि वे उस यज्ञ की पुकार सुनकर कहीं से भी, किसी भी वन से चलकर उस स्थान पर पहुंचने वाले देवता हैं। ये उनकी स्वतंत्रता और उनकी पहुंच को दिखाता है। वो किसी एक यजमान या एक स्थान से बंधे हुए नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिल्कुल एकांत में किसी दूर दराज के वन में भी पूरी श्रद्धा से यज्ञ करे, मतलब समर्पित कर्म करे, तो अग्निदेव वहां भी उपस्थित होंगे। ठीक यही भाव है। मंत्र यही भरोसा दिलाता है। स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भाव महत्वपूर्ण है। जहां सच्ची श्रद्धा और समर्पण है, जहां यज्ञ प्रज्वलित है, वहां अग्निदेव अपने सुभग रथ पर पहुंच जाते हैं। ये ईश्वर की सुलभता और उसकी सार्वभौमिकता का संदेश है। किसी मध्यस्थ या किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है अगर दिल में यज्ञ की अग्नि जल रही है। पौराणिक कथाओं में भी अग्निदेव का चरित्र बड़ा बहुरंगी है। कभी वे भक्षक हैं, कभी रक्षक, कभी साक्षी। क्या स्रोत सामग्री में इन कथाओं का कोई जिक्र है जो इस मंत्र के अर्थ को समझने में मदद करे? हाँ, कुछ पौराणिक संदर्भों का उल्लेख मिलता है जो अग्नि के देवत्व और उनकी शक्ति को स्थापित करते हैं। जैसे ये बताया गया है कि पुराणों में अग्नि को अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में दिखाया गया है, जो यज्ञ के माध्यम से संवाद करवाते हैं। उन्होंने कई बार देवताओं की मदद भी की है। महाभारत में खांडव वन दहन की कथा का जिक्र है, वो क्या दर्शाती है? खांडव वन दहन की कथा, जैसा कि समझाया गया है, वो अग्नि की शक्ति की पुनर्स्थापना से जुड़ी है। बहुत लंबे समय तक घी की आहुतियां लेने के कारण उन्हें अपच हो गया था और उनकी शक्ति कम हो गई थी। तब ब्रह्मा के कहने पर कृष्ण और अर्जुन की मदद से उन्होंने पूरे खांडव वन को भस्म किया और अपनी खोई हुई शक्ति और तेज वापस पाया। ये कथा अग्नि के प्रचंड रूप और उनकी भूख को तो दिखाती है, पर साथ ही ये भी कि वे देवताओं के काम में सहायक हैं। और रामायण में सीता जी की अग्नि परीक्षा, वो तो अग्नि के एक बिल्कुल अलग पहलू को सामने लाती है। बिल्कुल। सीता की अग्नि परीक्षा अग्नि के साक्षी रूप और शुद्धता के प्रतीक वाले स्वरूप को दर्शाती है। अग्नि ने सीता की पवित्रता की गवाही दी। ये दिखाता है
कि अग्नि सिर्फ भस्म करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि सत्य और पवित्रता को प्रमाणित करने वाली दिव्य शक्ति भी है। ये कथाएं इस वैदिक मंत्र के देवः अग्निः के विचार को और पुष्ट करती हैं कि वे एक जीवित चेतन देवता हैं, जिनकी उपस्थिति हर यज्ञ में, हर पवित्र कार्य में होती है। अब जरा इसके और गहरे आध्यात्मिक पहलू पर उतरते हैं। आपने कहा वने वने का अर्थ आंतरिक मन या चेतना के स्तर भी हो सकता है। इस दृष्टि से मंत्र का क्या अर्थ होगा? इस दृष्टि से देखें तो मंत्र का अर्थ और भी व्यक्तिगत और गहरा हो जाता है। वने वने हमारे अपने भीतर के विचारों, भावनाओं, संस्कारों के जंगल का प्रतीक बन जाता है। हम सब अपने भीतर एक जटिल वन लेकर चलते हैं, है ना? तो जब हम अपने भीतर यज्ञ करते हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय, तो क्या अग्नि वहां भी आते हैं? हाँ, जब हम अपने आंतरिक वन में एकाग्रता और समर्पण का यज्ञ प्रज्वलित करते हैं तो अग्निदेव यानी कि दिव्य चेतना या कह लीजिए कुंडलिनी शक्ति या आत्म तेज वहां प्रकट होते हैं। वे उस आंतरिक यज्ञ को स्वीकार करते हैं, उसे बल देते हैं और हमारे भीतर की जो अशुद्धियां हैं उनको जलाकर ज्ञान और शुद्धि का प्रकाश फैलाते हैं। इसका मतलब है कि ये मंत्र बाहरी और भीतरी दोनों अग्नियों की बात कर रहा है, हवन कुंड की अग्नि और हमारे भीतर की अग्नि। निश्चित रूप से बाहरी अग्नि अनुष्ठानों के लिए है, समाज के लिए है। भीतरी अग्नि व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए है। हमारे शरीर में जठराग्नि है, पाचन की अग्नि जो भौतिक जीवन का आधार है। हमारे मन में ज्ञानाग्नि है जो विवेक और सत्य का प्रकाश देती है। और हमारी आत्मा में चिदग्नि यानी चेतना की अग्नि है। यह मंत्र इन सभी अग्नियों की दिव्यता और उनकी गतिशीलता का आह्वान करता है। अगर अग्नि बाहरी और भीतरी दोनों तरह से जीवन का आधार है, तो ये मंत्र तो बहुत ही मौलिक सत्य की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जिस अग्नि को हम बाहर पूजते हैं उसका एक सूक्ष्म रूप हमारे भीतर भी मौजूद है। और जैसे बाहरी यज्ञ से अग्नि प्रसन्न होते हैं, वैसे ही आंतरिक साधना रूपी यज्ञ से हमारी भीतरी अग्नि जागृत होती है। ये एकीकरण ही शायद योग का भी एक लक्ष्य है। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार तकनीक केंद्रित दुनिया में इस प्राचीन वैदिक मंत्र का क्या व्यावहारिक महत्व है? क्या ये सिर्फ एकेडमिक या धार्मिक रुचि की बात रह गई है? नहीं, पहली बात तो ऊर्जा की है। आज हम ऊर्जा के कितने ही स्रोतों की बात करते हैं, सोलर, विंड, न्यूक्लियर। वेद हजारों साल पहले ही कह रहे हैं कि अग्नि ही मूल ऊर्जा है हर रूप में। यह मंत्र उसी ऊर्जा की सार्वभौमिकता और गतिशीलता की बात कर रहा है। सुभागा रथेन वने वने आती, यह ऊर्जा अपने सुंदर रथ पर हर जगह पहुंच रही है। तो क्या ये कहना है कि दिव्य ऊर्जा या ईश्वर का प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समकालीन संदेश है मेरे ख्याल से। अग्नि का रथ किसी विशेष वर्ग, जाति या स्थान के लिए आरक्षित नहीं है। वो वने वने जाता है हर जगह। शहर हो या गांव, महल हो या झोपड़ी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, दिव्य ऊर्जा की उपलब्धता सार्वभौमिक है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में यज्ञ यानी समर्पित कर्म, श्रद्धा प्रज्वलित करके उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं या नहीं। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष साधना करनी होगी? देखिए, एक तो है मानसिक स्तर पर, जैसे ध्यान के समय इस मंत्र का या केवल अग्नि तत्व का ध्यान करने से माना जाता है कि मन की नकारात्मकता, चिंताएं, भय जैसी जो अशुद्धियां हैं वो भस्म होती हैं। अग्नि शुद्धि का प्रतीक है, तो ये आंतरिक शुद्धि में सहायक हो सकता है। और कर्म के स्तर पर? कर्म के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने दैनिक कार्यों को यज्ञ की भावना से करना। जैसा पहले भी कहा, चाहे वो हमारा व्यवसाय हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, घर संभालना हो या किसी की मदद करना हो, जब हम उसे केवल एक कार्य या बोझ न समझकर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करते हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये समाज या ईश्वर को समर्पित है, इस भाव से, तो वो साधारण कर्म भी यज्ञ बन जाता है। तो फिर उस कर्म में भी दिव्यता का अनुभव हो सकता है। ऐसी मान्यता है, जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो उसमें दिव्यता अपने आप प्रकट होती है। तब काम थकाता नहीं, संतोष देता है, जीवन नीरस नहीं लगता, एक उत्सव बन जाता है। ये मंत्र हमें यही दृष्टि अपनाने को प्रेरित करता है। अपने जीवन को ही एक यज्ञशाला बना लो, अपने हर कर्म को आहुति बना दो, फिर देखो
अग्निदेव कैसे तुम्हारे जीवन रथ पर सवार होकर आते हैं? तो संक्षेप में कहे तो ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का ये दूसरा मंत्र हमें अग्नि के एक बहुत ही गतिशील, सुंदर और सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराता है। वे केवल यज्ञ वेदी तक सीमित देवता नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो हर उस स्थान और हर उस हृदय तक पहुंचने को तत्पर है जहां श्रद्धा और समर्पण का यज्ञ प्रज्वलित हो। बिल्कुल सही कहा। इस मंत्र का केंद्रीय संदेश है दिव्यता की सार्वभौमिक उपलब्धता और उसे पाने का मार्ग। अग्नि यानी दिव्य ऊर्जा हर वन में, हर कण में मौजूद है। उसे प्रकट करने के लिए हमें अपने कर्मों और अपनी चेतना में यज्ञ की अग्नि जलानी होगी। ये किसी बाहरी कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक तैयारी और समर्पण का आह्वान है। इस गहन संदेश को अपने भीतर महसूस करने के लिए आइए मंत्र को एक बार फिर से सुनते हैं। सदेवग्नि सुभगा रथेनोपा याति वने वने यत्रि यज्ञो समिध्यते। हाँ, और ये मंत्र हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। यदि अग्नि हर समर्पित कर्म रूपी यज्ञ में उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी वन में क्यों ना हो रहा हो, तो हमें अपने जीवन को देखना होगा। हमारे दिन भर के कौन से कार्य वास्तव में यज्ञ की श्रेणी में आते हैं और किन कार्यों को हम यज्ञ का स्वरूप दे सकते हैं। हम अपने किन विचारों, किन भावों, किन कर्मों से उस पवित्र अग्नि को, उस दिव्य चेतना को अपने जीवन में और अधिक सक्रिय रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। इस विचारपूर्ण और वाकई गहन चर्चा के लिए धन्यवाद। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।